सो प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। और जाने वचन की सच्चाई चैनल की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आज मैं आपके साथ एक बात साझी करना चाहता हूं। वो बात एक प्रश्न के माध्यम के द्वारा हम हमारे सामने में आया और मुझे लगा कि इस बात को आपके साथ साझा किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसी घटनाएं आपकी सेवकाई में, आपके विश्वास में आपके भी साथ हो सकती है। और बहुत बार ऐसी बातों का सामना करते हुए हमारा मनोबल कम हो जाता है। सो विषय को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा पंजाब में ब्यास के पास गांव कोट मेहताब में संडे आराधना शुरू है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की आराधना और सच्चे वचनों को सीखना चाहते हैं तो आप कृपया संडे को ब्यास के पास गांव कोट मेहताब में हमारे पास पहुंच सकते हैं। पता है नजदीक बाबा गरीबदास का गुरुद्वारा। और मेरे प्रियो, हमारा एड्रेस है ब्रदर लवली गांव कोट मेहताब। तो आज का जो हमारा विषय है कि कई बार हम बहुत विश्वास के साथ और मेहनत के साथ किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो बीमार ठीक नहीं होता। जहां वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो बहुत बार हमारे विचार में एक प्रश्न आता है कि मैंने तो बड़े ईमान और मेहनत के साथ उसके लिए प्रेयर किया, फिर खुदा ने उसे चंगा क्यों नहीं किया। तो मेरे प्रियो, इस बात को मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूं, बड़े ही ध्यान देकर सुनिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है, खुदावंद हर एक समय अपनी महिमा के लिए काम करता है। और अजीजों, खुदा भी जानता है कि मुझे कहां पर अपने नाम को ऊंचा करना है और कहां पर अभी समय है करके, और किसके जीवन के द्वारा और किसकी गवाही के द्वारा। तो अजीजों, ये परमेश्वर के ऊपर है, मेरे और आपके हाथ में कुछ नहीं है। मैं और आप एक सेवक के जैसे किसी विश्वासी या किसी मनुष्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। चंगा करना ना करना उस खुदा के हाथ में है, मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। तो बहुत बार हमारी खुद की सेवकाई में ऐसा होता है कि बहुत लोग जो 90% मानकर चलिए बहुत बुरे हालात में थे, कि जिनका जिंदा रहना लग रहा था कि अब खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर में आए, उनके लिए प्रार्थना हुआ तो धीरे धीरे उन्होंने रिकवरी करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में वो ठीक हो गए। लेकिन बहुत बार कुछ लोग मौत के मुंह में होते हैं और उनके लिए हम ईमान, विश्वास और मेरे प्रियो बड़ी दलेरी और मेहनत के साथ प्रार्थना करते हैं, लेकिन तो भी वो सो जाते हैं। तो अजीजों, मैं आपको बता दूं, ये प्रभु के हाथ में है और परमेश्वर को अपनी महिमा कहां से लेना है और कहां में अभी समय है, ये उस खुदा के ऊपर है। और मेरे अजीजों, एक बार मैंने YouTube पे एक वीडियो अपलोड किया था कि एक परमेश्वर के दास की रात कैसे चोरों से परमेश्वर ने रक्षा किया। तो किसी ने उस वीडियो के नीचे कमेंट किया कि अगर ये आप केवल कथा सुना रहे हो, कहानी सुना रहे हो, क्योंकि अगर परमेश्वर इसकी रक्षा कर सकता है तो पहली सदी की कलीसिया में इतना हाहाकार मचा, इतने लोगों को मौत के घाट उतारा गया, उनकी रक्षा परमेश्वर ने क्यों नहीं किया। तो मेरे अजीजों, मैंने बड़े ही नम्रता पूर्वक कमेंट में उसको जवाब दिया कि ये परमेश्वर की मर्जी है। आप जानते होंगे कि पतरस, जिसको पकड़कर जेल में डाल दिया गया, परमेश्वर को पता था अभी इसके द्वारा और बहुत कार्य बचा हुआ है। तो परमेश्वर ने एक दूत को भेजकर उसको जेल खाने में से छुड़ाया और सिपाहियों को भी एक गहरी नींद में भेज दिया। और मेरे प्रियो, बाद में जाकर वो ही पतरस को उल्टा सलीब पर चढ़ाया गया। ये खुदा की महिमा थी, मर्जी थी
कि अभी उसके द्वारा बहुत सारा काम बाकी है, इसलिए उसको जेल खाने से छुड़ाया। और बाद में वही पतरस परमेश्वर के वचन के लिए उल्टा क्रूस पर लटका दिया गया। क्या परमेश्वर उसको उल्टा क्रूस से पे जब लटकाया गया जेल से बचा सकता है, तो क्या क्रूस से नहीं बचा सकता था? बचा सकता था, लेकिन ये उस परमेश्वर की मर्जी है कहां पर अपनी महिमा को किसके द्वारा लेना है और कब उसके नाम के लिए वो शहीद होगा, ये प्रभु की इच्छा है। और मेरे प्रिय पौलुस प्रभु के दास को सिर कलम करके उसको शहीद किया गया, लेकिन कितनी बार परमेश्वर ने उसे खतरों और जोखिमों से छुड़ाया। समुद्र में जहाज टूटा, बड़ी मुश्किल से बच के बाहर आया। एक टापू पर हाथ तापने के लिए आग जलाया, लकड़ियों में से एक जहरीले सांप ने काट लिया, लेकिन परमेश्वर ने उन हालातों में से भी पौलुस को बचाया और अपने काम को जारी रखा। लेकिन मेरे प्रियो, एक समय आया उसी पौलुस का सिर कलम करके उसे शहीद कर दिया गया। तो मेरे अजीजों, ये खुदा की योजना है कहां पर उसे अपने नाम को पर महिमा देने के लिए उस व्यक्ति को खड़ा रखना है, और कहां पर बाद में उसी परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए उस व्यक्ति को शहीद कर। तो अजीजों, कहने का मतलब क्या है कि ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की मर्जी है। इसलिए हमें उदास या परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये काम खुदा का है, खुदा ही अपने हिसाब से अपने कार्य को करता है। मेरी और आपकी वहाँ सोच या समझ काम नहीं करेगी। इसलिए मेरे अजीजों, ये जो बातें हैं परमेश्वर के हाथ में हैं। हम प्रार्थना करें, मेहनत करें, फल देना उस खुदा का कार्य है। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की सभी को। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।